सीमा और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बहुत मेहरबानी। सुमित भाई, ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये कॉन्फ्रेंस कैसी रही है? सुनने में आ रहा है कि जो सितंबर में कोई मुलाकात होनी है, उसकी कुछ तैयारियां हो रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा फेलियर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो भी वहां बैठे हुए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो इसका जी मतलब है भारत और पाकिस्तान की बर्फ पिघल नहीं रही, ये क्या चल रहा है? तो लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से एससीओ कामयाब थी, क्या था, चैलेंजिंग है, कैसे देखते हैं? चाइना ने कोई नई छुरछुरी तो नहीं छोड़ दी आपके लिए? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और अब एससीओ की बात करें, देखिए चाइना की सुरसुरिया छोड़ना तो कोई नई बात नहीं है। वो तो रोज का काम है उनका। वो उसमें कोई नई ऐसी ऐसी कोई चीज नहीं जो सरप्राइज है। अब आते हैं एससीओ समिट के लिए। देखिए चीमा साहब, हमारी पहले भी इस पे बात हुई थी। जो हमारा एससीओ समिट का पर्सपेक्टिव है, दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा फोरम नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसा ग्रुप नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जहां हम प्रेजेंट ना हो। हमारा प्रेजेंस इज सेफ गार्डिंग आवर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए हम हर समिट में, हर उसमें प्रेजेंट होते हैं। और हमारे ही एक ऐसा डिस्टिंक्शन है जो दुनिया की हर फोरम में हम हैं, क्योंकि काफी दुनिया में कैंप्स बढ़ गए। कोई इस कैंप में, कोई इस कैंप में, कोई इस फोरम का पार्ट है, कोई G20 का पार्ट है, कोई नहीं है, कोई क्वाड का, कोई I2U2 का नहीं है। हम एक ऐसी वाहिद कंट्री और ऐसी हुकूमत है जो हर जगह का पार्ट है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें हर जगह का पार्ट होना चाहिए। अब आउटकम कितना अच्छा और कितना ज्यादा था, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन। बट अगर हम पार्ट नहीं है तो पीपल लाइक चाइना विल हैव अ फ्री प्ले। इट विल बी अ, मतलब ना, उनके लिए कोई ब्लॉक नहीं हो, जो मर्जी जो एजेंडा चलाए वहां चलाते रहेंगे। और उनका एजेंडा जाहिर सी बात है चीमा साहब, विल नॉट बी फेवरिंग अस, विल बी अगेंस्ट अस। ये कोई, इसमें भी कोई नो अननोन बात नहीं। ये भी एक सच्चाई है जियोपॉलिटिक्स की टुडे, व्हिच एनीबॉडी कैन गेस एंड एस्टिमेट। नाउ कमिंग टू द एससीओ, देखिए दो तीन चीजें हुई। पहले तो ये फॉरेन मिनिस्टर्स का एक समिट सा था, जो एससीओ समिट होगा 15 सितंबर को, उसकी तैयारी थी। अब यहाँ पे दो चीजें, तीन चीजें मैंने नोट किए जो विच आर वर्थवाइल, विच आर इम्पोर्टेंट। पहली बार चाइना और भुट्टो साहब ने कोशिश की, वेंगी और भुट्टो साहब ने कोशिश की कि सीपेक को ऑपरेशनल किया जाए। दूसरी कोशिश ये हुई कि भाई ईरान को इसमें लाना, और इंडिया ने उसको वेलकम किया कि ईरान का आना अच्छा है भाई, एससीओ का मतलब एक जो रुतबा है वो बढ़ता, कोई बात नहीं, उसमें अच्छी बात है आए। और तीसरी बात ये हुई कि अब यहाँ पे जो ईरान का आना था, तो हमने ये कहा भाई जो छबहार पोर्ट है उसको एज ट्रेडिंग ब्लॉक या ट्रेडिंग जोन यूज किया जाएगा, कि पाकिस्तान और चाइना की कोशिश थी सीपेक को रूट किया जाए। अब दिक्कत ये, आप जानते हैं सीपेक पे 2-3 साल से काम बंद है। अब सीपेक नहीं चलता तो ग्वादर का जो आपका पोर्ट है वो ऑपरेशनल नहीं हो रहा चाइना के लिए। जो चाइना का इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट है वो मीट हो नहीं रहा। वो 10 मिलियन चाइनीज वहां ला नहीं सकते, 1 मिलियन चाइनीज सॉरी, वहां ला नहीं सकते। और दूसरी बात है, अगर सीपेक नहीं है, ग्वादर नहीं है, तो ओबीआर नहीं होता। तो चाइना के लिए बहुत, और चाइना का पैसा फंसा पड़ा है इसमें। वो चाइना करे भी तो करे क्या? वो कह रहे यार तुम लोग ना यहाँ से ट्रेड करो। हमने कहा 6 बार ऑपरेशनल है, ऑन है, वहां से ट्रेड करेंगे। ईरान को हमारे लिए लाना अच्छी बात है। और इसमें एक और बात हुई कि वो बताया गया कि भाई जो रीजनल करेंसीज है, जो लोकल करेंसीज है, उनमें बिजनेस किया जाए। अब वो तो हम कर ही रहे हैं। रुपी तो बढ़ा, करीब 24 कंट्रियों में अब ट्रेडिंग एक करेंसी बन चुकी है आज की डेट एज वी टॉक। तो भाई इस समय ईरान से तेल लेने का रास्ता खोलता। और ईरान को क्या चाहिए चीमा साहब? ईरान को चाहिए एक वेंट टू सेल इट्स ऑयल। और ईरान को ये भी पता, जब तक हम छाबहार पे बैठे हैं तब तक ही वो यूएस सैंक्शन से बाहर है। इट्स द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ ईरान। 6 पोर्ट है जो सैंक्शन से बाहर है, वो बिकॉज हम वहां बैठे हैं, हम उसको मैनेज करें। इफ वी लीव द पोर्ट इट विल कम इनटू सैंक्शंस अगेन। वो ईरान को भी पता है। इस सब को देखते हुए तो इट वाज अ मतलब काइंड ऑफ मैच बिटवीन सीपेक एंड छाबार। बट छाबार इज ऑपरेशनल, अप एंड रनिंग। तो वहां से काम हो सकता है। आपको याद होगा, अभी 6 महीने पहले या 1 साल पहले करीब, हमने $400 मिलियन का एमओयू किया था उज्बेकिस्तान के साथ। 400 मिलियन का ट्रेड वगैरह। और उज्बेकिस्तान लैंडलॉक्ड है, उन्हें पोर्ट चाहिए। तो तब उन्हें बोला था कि आप हमारे थ्रू छबहार पोर्ट को यूज करो, उससे हमारा फायदा, उससे ईरान का फायदा है। INSST चल गई है, उसमें ईरान का रोल है, उसमें रशिया और ईरान का रोल है। तो एक अलग से इंडिया, रशिया, ईरान का एक ट्रायंगल सा बनता मुझे यहाँ नजर आ रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए चाइना ने कोशिश तो बहुत की थी, सीपेक वगैरह को ऑपरेशन करो, पर वो हुआ नहीं। क्योंकि ये अप एंड रनिंग है, वो एक कॉन्सेप्ट है आज के डेट में। अब भुट्टो साहब की मजबूरी, वो बोलेंगे सीपेक करो, पैसे आएंगे, पैसों की सख्त जरूरत है पाकिस्तान में।
तो उनका वहाँ की तरफ रहना और बोलना वो तो ज़ाहिर-सी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो हमें ये दिखा एक ईरान का आना में एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रही है। तीसरी चीज़ हमें ये दिख रही है कि इसमें अगर आप देखें एक ही रूम में थे जयशंकर साहब, भुट्टो साहब, पर बात ही नहीं हुई, कोई बायलैटरल नहीं हुआ। बायलैटरल सिर्फ़ उज़्बेकिस्तान के साथ हुआ और किसी के साथ बायलैटरल यहाँ हुआ नहीं। बाकी रशिया के साथ हमारी बातचीत तो चलती रहती है, बायलैटरल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं। तो आई थिंक भुट्टो साहब से ये भी पूछा गया कि आपकी बात हुई? उन्होंने कहा नहीं, बात तो हमारी कोई हुई नहीं। अब दिक्कत ये है चीमा साहब, अब आपका सवाल पे आते हैं कि भाई बात क्यों नहीं हुई? एक ही कमरा था, एक ही मतलब स्टेज था। अभी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, अब भुट्टो साहब, भुट्टो ज़रदारी साहब कब तक फॉरेन मिनिस्टर है किसी को नहीं पता। क्या ये कहना गलत होगा 3 दिन पहले चीमा साहब, ज़रदारी साहब, बड़े वाले शरीफ साहब आपके आईएसआई के चीफ दुबई में मिले थे। नहीं, मीडिया में खबर नहीं है, पर हमारे कुछ दोस्त-वोस्त हम भी थोड़ी बहुत महादेव की कृपा से थोड़ी बहुत खबर रख लेते हैं। तो अब यहाँ मिले थे दुबई में और बाजवा साहब की सहमति का मतलब ना मोहर लगाने की देर है। सुनने में आपने एक इकोनॉमिक चार्टर भी साइन किया है, जिसमें हम नियाज़ी साहब को भी ला रहे हैं, भाई एक चार्टर साइन करना है, ताकि कोई पंगा-वंगा ना करे, नया इलेक्शन कराना है। ये भी बड़ी हॉट न्यूज़ है, रूमर है, न्यूज़ नहीं रूमर है कि आप लोग जल्दी इलेक्शन अनाउंस करने वाले हैं। तो अब ऐसी सूरत में आप ज़रदारी साहब से, भुट्टो साहब से क्या बात करेंगे? 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो फॉरेन मिनिस्टर रहे ना रहे, कौन फॉरेन मिनिस्टर आए? अब बाजवा साहब की रिटायरमेंट का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, ये भी सबको पता है। तो और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की परिस्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो भी पता है। ऐसे में वेट एंड वॉच जो पॉलिसी है वो तो होनी चाहिए, वो ज़ाहिर-सी बात है। हूएवर कम्स टू पावर जब भी आएगा, तब ये विकल्प, तब दीज़ ऑप्शंस विल बी कंसिडर्ड, बट एज़ ऑन डेट हमें नहीं पता ना कौन रहेगा 15 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, कुछ नहीं पता। और जो फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन है, वो तो लिटरली इट इज़ अलार्मिंग। अलार्मिंग क्या, डेंजरस है। 20-25 एक दिन का फॉरेन एक्सचेंज बड़ा बचा है मेरे हिसाब से। तो ऐसे में चीमा साहब और टेररिज्म रुका नहीं, बाय द वे, टेररिज्म की दुकान भी चालू है। अभी हमने 2 पाकिस्तानी पकड़े, एक बिहार में था फरजान करके और एक शायद बैंगलोर में या कहीं था। तो वो वहाँ कुछ लोगों के साथ कुछ काम-वाम करे, वो गज़वा हिंद का डॉक्यूमेंट मिला है कि जी 2023 में कॉल टू एक्शन है, 2047 में से इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है, पाकिस्तान विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल, सारे मुसलमान कंट्रियों को लाने का काम पाकिस्तान करेगा। बट हाँ, 2047 बहुत बड़ी बात है, अभी तो अगले महीने की बात की जाए। तो अब ऐसी परिस्थिति में किससे बात करे, क्या बात करे? वो इज़ ही एम्पावर्ड टू टॉक? विल ही बी द मैन इन द सीट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर? नोबडी नोज़। तो ऐसे में बात क्या करे? हाँ, बात करेंगे फिर बोलेंगे जी हमने ये कर लिया, वो कर लिया, फिर दूसरा आएगा बोलेगा नहीं-नहीं ये तो सब गलत है। अब आप देखिए ना अभी नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने शरीफ साहब को इसलिए बिठाया है ताकि वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करे। ये नियाज़ी साहब का कहना है, मेरा नहीं कहना। अब पहले ये शरीफ साहब कह रहे थे यार ये इमरान खान के होते-होते ये पैलेस्टीन के रिकॉग्निशन वाला मसला निपटे और बात बने। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो बाइडेन एमबीएस से मिलते खूब आमने-सामने बात होती है, पर चीमा साहब, एमबीएस हैज़ नॉट एग्रीड टू पंप मोर ऑयल। जो बाइडेन वहाँ गए कि तेल और पंप करो, एमबीएस माना नहीं। एमबीएस हैज़ नॉट चेंज्ड हिज पोज़ीशन। अब मैक्रोन से कल वो मिलने गए, मैक्रोन उनका स्वागत कर रहे हैं, पूरा फॉर्मल रिसेप्शन हो रहा है, रेड कारपेट बिछ रहा है और इनकी दोस्ती है मैक्रोन की और एमबीएस साहब की। अब यही आप जी20 का समिट देखें, कोई उनसे बात नहीं कर रहा था एक्सेप्ट मैक्रोन। अभी जो काम जो बाइडेन नहीं कर पा रहे, क्या वो यूरोपियन या वेस्टर्न ब्लॉक के लिए माइक्रोन करेंगे? दिस विल बी अ इम्पोर्टेंट टास्क टू सी, क्योंकि वर्ल्ड में जो हालत बन रही है, जो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी तो आपने देखी होगी, आपकी नज़र हर जगह रहती है। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी बन रही है। और चीमा साहब, ये मैं आपके चैनल पे आप वीडियो निकाले, आई हैव प्रेडिक्टेड दिस 4-5 मंथ्स बैक कि दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, दिस विल बी वर्ल्ड विल बी गेटिंग टू डिप्रेशन। मुझे याद है आपने कमेंट बोला था आप तो बहुत खतरनाक सूरत हाल बयान कर रहे हैं सुमित जी। मैंने कहा बिल्कुल सर ये होगा, वेट एंड वॉच। तब मैंने कहा था कोई सुनता नहीं था, शायद मेरी तो बहुत छोटी औकात है, मेरी कौन सुनेगा। पर अब दुनिया के बड़े-बड़े लोग बोलने लगे, आईएमएफ बोलने लगा, रेटिंगें आने लगी, तो सबके कान खड़े हो गए। अभी अमेरिका की पॉलिसी भी चीमा साहब बहुत वीक है। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी बहुत हियर एंड देयर है। और अभी वहाँ एक और फ्लैश पॉइंट बन रहा है इसमें, वो है नैन्सी पेलोसी का विजिट टू ताइवान। अब कल पीएलए ने कहा विल नॉट लेट हर प्लेन टू लैंड, और अमेरिकन चीफ जो वहाँ का है इंडो पैसिफिक कमांड का, वो कह रहा विल मेक श्योर देयर इज अ कॉरिडोर। अब देखना है कि वो जहाज आता है, लैंड करता है, चाइनीज रोक पाते, कॉरिडोर बनता है। उन्होंने कल 2-4 जहाज निकाल दिए पीएलए ने अपने ताइवान की तरफ। ऑलरेडी अमेरिकन कैरियर्स वहाँ है। और अगर आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने चीमा साहब, अमेरिका हैज ऑलरेडी डिप्लॉयड सम ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। दिस इज नॉट अ कंफर्म्ड रिपोर्ट, बट कुछ रिपोर्ट से ताइवान में ट्रूप्स डिप्लॉयड है। एम्फीबियस अलर्ट ताइवान को हो नहीं सकता,
Pelosi is not saying will she go or will she not go. अगर वो जाएगी तो she is number 3 in command. Joe Biden has to support her. और वो ऑलरेडी कह चुके विल डिफेंड ताइवान में मिलिट्री, और चाइना कह रहा भाई अगर पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस से पहले तुम्हारा स्पीकर ताइवान में लैंड करता तो जी जिनपिंग की तीसरी टर्म तो मिलेगी नहीं। अब मामा जी को तीसरी टर्म मिलेगी नहीं तो मामा जी करेंगे क्या? अब परचून की दुकान तो कर नहीं सकते। तो वो अब देखेंगे ये चीजें हो रही, ऐसे में बातचीत कहाँ होगी चीमा साहब? ये तो सब वेट एंड वॉच की बात है, देखते दुनिया में ऊंट किस करवट बदलता है उसके हिसाब से बात होगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुमित भाई ये जो आपने बात की कल बिलावल भुट्टो चले जाएँ, शरीफ साहब चले जाएँ, तो हुकूमतें तो जाती रहती हैं, स्टेट तो वहीं रहती है ना। तो कल को जो नहीं, फॉरेन मिनिस्टर तो सुनिएगा ना, फॉरेन मिनिस्टर तो आएगा ना, फॉरेन ऑफिस के एम्बेसडर तो वहाँ बैठे हुए हैं ना, फॉरेन ऑफिस तो वहाँ पे है, हुकूमत तो वहीं पे है, अदारे तो वहीं पे है ना, अदारे तो नहीं घर में कहीं चले जाएँगे। तो ये बात कहना भाई शरीफ साहब चले गए, भुट्टो साहब चले गए, भई जब इमरान था, तब ये नहीं थे, आज अगर ये है तो इमरान नहीं है पावर में, तो ये बात कहना अगर कल को चीमा साहब आपकी आवाज लास्ट 1 मिनट ब्रोकन। चीमा साहब आपकी वॉइस फॉर लास्ट 1 मिनट हैज ब्रोकन। वही बात कर रहे थे कि चीमा साहब की भी आवाज आ नहीं रहा, मे बी देयर सम इंटरनेट इशू। आई थिंक विल गेट हिम बैक मोमेंटरीली, बट आई कुड ब्रॉडली गेट कि चीमा साहब क्या कहना चाहते हैं। चीमा साहब आपकी आवाज कट गई थी तो आई वाज कंटिन्यूइंग। मैं बता देता हाँ हूँ, मैं दोबारा थोड़ा-सा बता देता हूँ। मैं तो जी ये सिर्फ कह रहा हूँ कि आज डॉक्टर जयशंकर थे, पहले तो नहीं थे वो। तो ये तो जी नहीं होता कि भई स्टेट तो मौजूद है ना, तो पाकिस्तान में भी स्टेट तो मौजूद है। ये कहना जी कि वो जरदारी साहब हैं, शरीफ साहब हैं, पता नहीं कल कौन हो, तो आप क्या समझते हैं ये? देखिए चीमा साहब आपने एक बात का आज मेरी हंस के टाल दिया, वो था कि ये दुबई में मीटिंग वीटिंग हुई नहीं हुई। ये मीडिया वीडिया में भी खबरें नहीं है, पर इधर उधर खबरें निकल ही जाती, छोटी सी दुनिया है। चलिए कोई बात नहीं, चीमा साहब कभी जवाब दे देंगे उसका, हमारे मित्र है जी। जवाब देंगे उसका। जी, जी, तो दें, दें। दें, दें। मैं कह रहा हूँ चीमा साहब आपने हंस के एक बात टाल दी आज मेरी, ये दुबई वाली मीटिंग ना आपने कंफर्म की है ना डिनाई की है। तो देखिए वैसे मीडिया में कोई खबर नहीं है इसकी, पर देखिए थोड़े बहुत इधर उधर से खबरें उबरें आ जाती है उड़ के। वैसे दोस्त वोस्त हमारा कोई नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, बट थोड़ी बहुत इधर उधर से पता लग जाता है। तो आपकी हंसी बहुत कुछ बयान कर देती है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब मुद्दे पे आते। देखिए चीमा साहब पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं इंडिया से शुरू करता हूँ। वहाँ बातचीत होती रहती थी, बिरयानी विरयानी सब चलती थी, क्रिकेट मैच देखे जाते थे, टेररिज्म भी चलता था। एक स्टेट पॉलिसी थी, मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी थी। मोदी जी है 2014 में बोला टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, और उसके बाद कोई बातचीत हुई नहीं, बिकॉज जब तक वो टेरर एंड टॉक्स वाली परिस्थिति नहीं चेंज होती बातचीत करने का मतलब था नहीं। तो ये एक मनमोहन सिंह जी की रेजिम और मोदी जी की रेजिम में एक फंडामेंटल फर्क था। अब डॉक्टर जयशंकर हो या कोई भी हो, वो एक रेजिम की जो पॉलिसी है चीमा साहब उसको फॉलो करते हैं, राइट? दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ द रेजिम। अब आपके यहाँ देखें तो इमरान खान साहब कहते थे कि भाई इंडिया से मेरे को बहुत प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है, आई अंडरस्टैंड इंडिया, मैं इंडिया सबसे ज्यादा गया हूँ, मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाऊंगा। पर जब वही नियाजी साहब कुर्सी पे बैठते तो पोजीशन बदल जाती है। अभी आप शरीफ साहब की बात करें, शरीफ साहब पहले खूब मोदी जी के साथ ट्विटर पे ग्रीटिंग वीटिंग एक्सचेंज हुई, ये वो, हमने कहा यार शायद हमने बात भी की थी, शायद थिंग्स माइट काइंड ऑफ चेंज। बट फिर वही कश्मीर आ गया, पैलेस्टाइन आ गया, बुरहान वानी आ गया, यासीन मलिक आ गया, ठीक है जी। अब फिर आपने बोला जी हमने ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया टू हैव ट्रेड विद इंडिया। लोगों ने बोला यार अच्छी बात है कि ट्रेड वेड शुरू करना है। फिर भुट्टो साहब, भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद बोलते हैं देयर इज नॉट अ राइट टाइम टू टॉक टू इंडिया। तो अब मैं इन तीनों चीजों को जोड़ के देखूं तो यहाँ कोई सिंक्रनी नहीं बन रही। वहां मनमोहन सिंह की एक पॉलिसी थी, एंड तक रही। मोदी जी की एक पॉलिसी कंटिन्यू 8 साल से। अब मैं ये आपको ये पिछले 6-8 महीने की बात कर रहा हूँ, वी हैव सीन 3 फ्लेवर्स ऑफ द सेम पॉलिसी। मतलब देन अगर इंडिया से बात नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू इंडिया, ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट करने की जरूरत क्या थी? मतलब ये, और आपको चीमा साहब याद होगा एक डॉक्ट्रिन भी बना था 100 साल तक इंडिया से पीस रखनी है। आपने कहा था जी पूरा एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है, बाजवा साहब का सपोर्ट है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है जी ये। आज वो डॉक्ट्रिन कहाँ गया? मैंने तो तब भी आपको बोला सर कितने क्वार्टर चलेगा, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर थी, अच्छा मुझे लगता है दूसरे क्वार्टर में होंगे हम, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो दूसरे क्वार्टर में होंगे, तीसरे क्वार्टर में दैट डॉक्यूमेंट हैज डिसअपीयर्ड। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन सर स्पेसिफिकली कि जहां पता ही, जहां कंटिन्यूटी की पता ही नहीं, तो पॉलिसी की कंटिन्यूटी की पता नहीं ना।
अब पॉलिसी की कंटिन्यूटी की पता नहीं तो पॉलिसी की सस्टेनेबिलिटी की पता नहीं, पॉलिसी की सस्टेनेबिलिटी की पता नहीं तो आप एंगेजमेंट करके करोगे क्या? व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ सस्टेनेंस, नीदर द इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉब्लम है नीदर सस्टेनेंस नीदर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें तो लाजमी सी बात है कि जब एक स्टेबिलिटी आएगी तो तब देखा जाएगा, तब विल इवैल्यूएट द ऑप्शंस एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज नॉट द तो टाइम इन इसका माय मतलब तो ओपिनियन। ये है कि आप बात इसलिए नहीं कर रहे, पाकिस्तान बात नहीं कर रहा फिर आपसे, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बात नहीं करनी इंडिया से, तो आप भी इसीलिए नहीं कर रहे। नहीं नहीं, मैं चीमा साहब मैं समझाता हूँ आपको। मैंने आपको 4 चीजें बताई, पहले नियाजी साहब का, फिर नियाजी साहब का आफ्टर ही टुक द स्टेट, आपके फौज का वो 100 इयर्स पीस वाला डॉक्यूमेंट, फिर ट्रेड मिनिस्टर वाली बात, फिर बिलावल भुट्टो कह रहे मुझसे अब इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू इंडिया, और ताशकंद में बोला कि मुझसे इंडिया ने बात नहीं की। ताशकंद में उन्होंने हमारे एक रिपोर्टर को बोला मुझसे इंडिया ने बात नहीं की। ये मैं आपको 6 चीजें बता रहा हूँ विच आर चेंज इन 6 to 7 months। हमारा स्टैंड 2014 से सेम है, देयर इज नो फंडामेंटल चेंज इन द स्टैंड। हमारा कोई जयशंकर जी कुछ कहे, मोदी जी कुछ कहे, राजनाथ सिंह जी कुछ कहे, कोई कुछ कहे, ऐसा नहीं होता। जो भी एक है, या अमित शाह जी कुछ कहे, एक है जो ये हमारे कंस्टिट्यूएंट स्टैंड है। इट इज ऑन द सेम लाइंस। इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, नॉमेनक्लेचर कुछ भी हो सकता है, बट द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टैंड डू नॉट चेंज। यहाँ तो हर कोई स्टैंड चेंज कर रहा है। अगर भुट्टो साहब, मैं आपकी बात का, अगर भुट्टो साहब कह रहे दिस नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू इंडिया, फिर हमारे रिपोर्टर से इंटरव्यू में क्यों कहा कि इंडिया ने मुझसे बात नहीं की? भाई आप तो you cannot have the cake and also at the same time eat it. Either you can have the cake or you can eat it. It can be either one, Mr. Chima. जी, तो ये चीजें समझने की चीमा साहब। These are the things we have to understand. जी। तो आप आगे क्या देखते हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात को कैसे देख रहे हैं? रशिया से तो आप तेल ले रहे हैं दबा के, जो है वो, तो इससे एससीओ ने को फायदा दिया है इंडिया को चाइना के करीब लाने का? देखिए चीमा साहब, एक कहावत है कि अपने दोस्त से ज्यादा अपने दुश्मन को जानो। दुश्मन दुश्मन पे खास नजर रखनी चाहिए, दुश्मन के करीब रहना चाहिए। मैं तो इतना ही बोलूंगा, अब बाकी आप समझ जाइए मेरा कहाँ इशारा है, किसकी तरफ इशारा है। अच्छा, पास अब रहना। ट्रेड लेने को, क्योंकि आपके चूल्हे चाइना से तिजारत में जलते हैं, तो आपने कहा ट्राई टू नो योर एनिमी, ये तो कोई बात ना हुई। यहाँ तो फिर आप दिखाओ ना, जिस तरह पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करते वहां पे भी कारोबार करके दिखाओ। जी, जवाब दूंगा। पाकिस्तान ने हमसे कारोबार रोका था चीमा साहब, हमने पाकिस्तान से कारोबार नहीं रोका था। पहली बात, कल को चाइना बोले मैं इंडिया से बिजनेस नहीं करना है, जहां बैंक पैसा नहीं दे रहे, जहां जहां तोपे लाई है लोगों को डराने के लिए पीएलए की, 80 लाख लोग बंद है, इकोनॉमिक आउटलुक 3.4% जा रहा। मैं तो आपके थ्रू चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल के थ्रू आज चैलेंज करता हूँ, चाइना को बोले हमें इंडिया के साथ बिजनेस नहीं करना। 50 से 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, विद अ श्रिंकिंग इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट्स फॉलिंग एंड कॉस्ट ऑफ food, cost of petrol going out, with 67% of your women working already and your birth rate declining, and one child policy ने क्या किया, लड़के लड़के सारे पैदा कर दिए, लड़की ही नहीं है। मेल फीमेल रेशियो 70 ऑलमोस्ट 70:30 हो गया चाइना में। ऐसी परिस्थिति में जब आपका इकोनॉमिक आउटलुक 3.4 है, नेक्स्ट ईयर का इकोनॉमिक आउटलुक देने की कोई औकात नहीं रखता, क्योंकि पता ही नहीं वहां क्या हो रहा। 80 करोड़ लोगों को आपने बंद कर रखा है, आपके बैंकों में पैसा नहीं, रूरल बैंक आपका पैसा नहीं दे रहा, आपने लिमिट लगा दी विड्रॉल की। तो अगर ऐसे में आपको इंडिया से ट्रेड बंद करना, आपका पूरा स्वागत है, कर लीजिए, आप डिक्लेयर कर लीजिए, विल फाइंड अवर ओन वेज। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो पैसे देके खरीदते चीमा साहब। जिसको दुनिया में पैसे देगा वो देगा यार। आप मतलब आप मुझे 10 रुपए का देते, कोई 11 रुपए का देगा, 12 रुपए का देगा, ये तो फर्क होगा ना। तो हमें इसमें फर्क नहीं पड़ता। चाइना का ट्रेड करना हमसे मजबूरी है, हमारी नहीं है। वेंगी यहाँ आया था, जयशंकर जी कमर्शियल फ्लाइट में बैठ के वहां नहीं गए, वेंगी यहाँ आया था जहाज में बैठते, भाई ट्रेड वेड कर दो यार। हमने बोला भाई इट कैन नॉट बी गोइंग एज। और आपको एक बात बताओ चीमा साहब, मतलब कीपिंग द सरकाज़म असाइड, जो हम सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर, दैट विल बी अ बॉडी ब्लो टू चाइनाज इकोनॉमी। थोड़ा टाइम लगेगा। और चीमा साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि चाइना का ताइवान में इंटरेस्ट क्या है? जमीन नहीं। सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है चाइना में? ताइवान। और उनसे पंगा ले रहे हैं। 80% पाबारी, 70 से 80% तो हम चाइनीज है। पंगा क्यों ले रहे हैं उनसे? चाइना को चाहिए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का बादशाह है ताइवान, और ताइवान चाइना को चाहिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चाहिए तो दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे उनका कब्जा होगा। यहाँ भी मंशा इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एग्रेशन है। यहाँ भी मंशा जमीन वमीन को लेके नहीं है, ये जो जी जिनपिंग सारे नाटक करे जमीन वमीन को लेके नहीं है। आज मुझे बताइए, चाइना के रूरल एटीएमओ में पैसा क्यों नहीं, चाइना के रूरल में पैसा क्यों नहीं मिल रहा? आपने विड्रॉल पे सीमा क्यों लगा दी है? मतलब ये हो क्या रहा? और ये कौन सा कोविड का वेरिएंट है चीमा साहब,
जिसमें 8 महीने लोग को अपने बंद कर लिया। सड़कों पे तोहफे क्यों हैं? पीएलए सड़कों पे तोहफे क्यों चला रहा है? तिनानमेन स्क्वायर बनाना है क्या फिर से? तो मैं तो कह रहा हूँ, वो बोले मैं इंडिया से बिजनेस नहीं करनी, कोई आपत्ति नहीं, हम तो तैयार हैं, हम किसी और से ले लेंगे। 10-20% महंगा पड़ा, किसी और से ले लेंगे। चाइना दुनिया में चीप। चीमा साहब, चलिए मैं आपसे आज सवाल पूछने की हिम्मत करता हूँ, जहमत करता हूँ। मुझे बताइए कौन सी ऐसी 5 चीजें चाइना बनाता जो दुनिया में कोई नहीं बनाता? 5 चीजें बताइए जो चाइना बनाता दुनिया में कोई नहीं बनाता। हाँ, सस्ता बनाते हैं बस। ऐसी 5 देखिए, चीजें मैंने कहीं और से पूछा है। तो ये चाइना बात पे नहीं है सुमित चाइना भाई। पे डिपेंडेंस आप नहीं है चीमा साहब। देखें, अगर कोई एक बंदा आइडिया दे रहा है, लेकिन वो आइडिया जो है वो लोगों तक पहुंचने में इतना कॉस्टली है, लोग लेंगे नहीं तो उसकी क्या वैल्यू है? भाई आपके पास बिल्कुल, फोन है, मेरे पास भी फोन है। भाई अगर कैलिफोर्निया में बनता है, डिजाइन वो क्या होता है, डिजाइंड इन कैलिफोर्निया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, वो लिखा होता है ना। तो अगर वो है ही उधर कैलिफोर्निया में बने तो बना, वहां पे बना के बेच के दिखाए ना। क्वेश्चन ये नहीं है। बिल्कुल। ये भी तो है, आप उसकी इस चीज को भी तो वैल्यू देना चाइना की। गो के चाइना हमारा भी इस्तेहसाल करता है, हमें इस चीज का बड़ा अच्छे से पता है। चाइना, मैं तो सच्ची समझता हूँ, किसी का दोस्त नहीं है, वो तो हमारे बिल्कुल, ऊपर रखी हुई है। जितने महंगे प्रोजेक्ट उन्होंने हमें दिए हैं, किसी को नहीं शायद दिए होंगे। श्रीलंका तो ठुस हो गया, हमारा पता नहीं क्या बनेगा इसमें। मैं बात सही हूँ, लेकिन ये भी बात माने कि अगर चाइना इतनी वो कॉस्टली, वो सस्ती चीज ना बनाए और सप्लाई चेन ना हो, तो चाइना को कौन पूछे? ये तो है, माने इतना तो। ठीक, चीमा साहब, मैं 3 सवालों का जवाब दूँगा। पहली बात, मैंने बोला कि चाइना सस्ता बना था, कोई डाउट नहीं उसमें। और चाइना का जो डेट का पहाड़ पड़ा इसी सस्ते के चक्कर में तो बना। आप ये देखिए, ये चीज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेके, कोई शायद ये यहाँ ₹10 की बनी, चाइना से आप इसको ₹2 में इम्पोर्ट करोगे, वहाँ भी ₹8 की बनती है। इकोनॉमिक स्केल 10-20% एडवांटेज दे देता है आपको, दैट इज़ द लॉजिक। बट जब यहाँ ₹2 में बनती तो ₹1 में 8 आने में इम्पोर्ट होती हुई, आपको लगता है ये 8 आने में कहीं बन के इम्पोर्ट हो जाएगी यहाँ पे? इस पे कोई तो सब्सिडी लगा रहा है। चाइना का जो पैसा है दुनिया भर में जो डूबा है, जो चाइना पे डेट का पहाड़ बना है, ये सब चीजें कर करके तो बना है। और जो आपकी सीपेक में लगाया, आप देखिए, आपने यूएस एड ने ऑफिशियली बोला चीमा साहब, पहले मैं कहता था, आज यूएस एड ने ऑफिशियली बोला कि श्रीलंका के डूबने का कारण चाइनीज डेट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका था कि चाइना का 10% डेट उनके बाकी 90% डेट से भारी है। ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका था आपके चैनल पे कई महीने पहले। अब तो यूएस एड ने भी एक बोल दिया। अब हाँ, आप कहेंगे सस्ते की बात, सस्ते चीमा साहब, सस्ते का आइडिया है आपकी। देखिए, आपके यहाँ अगर ये ₹2 में बेचेगी तो आपकी इंडस्ट्री खत्म, हमारे यहाँ ₹3 में बेचेगी तो हमारी इंडस्ट्री खत्म ना। आइडिया सस्ता बेचना नहीं, आइडिया इकोनॉमिक खत्म करना। आज हमने अपना 5G बना लिया, रोल आउट कर रहे हैं, तो हमने चाइना से लिया, दुनिया चाइना से नहीं ले रहा। और अब इसमें एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है चीमा साहब, कि वो जो चीजें सस्ती बना रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए बना रहे हैं, वो व्यापार नहीं है। That is not trade. That is a political agenda which is being run by trying to capture the world's markets. पर दुनिया इस चीज को देख रहा है, इसीलिए चाइना के ऊपर डेट का पहाड़ है। आज चीमा साहब, 2 चीजें कहूंगा आपको। आईफोन 13 है ना, लेटेस्ट जो है, आईफोन 13 कहाँ बन रहा साहब? इंडिया में बन रहा। सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना दुनिया का कहाँ? इंडिया में है, नोएडा में। तो ऐसी बात नहीं कि चाइना पे धीरे धीरे, अब ये क्या हुआ ना, ओबामा साहब के टाइम में और जो बाइडेन के 8 साल में, चाइना गॉट एंट्रेंस्ड इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू यूएस। यूएस की इकोनॉमी में घुस गए तो धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी में घुस गए। पर जब इनके जो असली चेहरा सामने आया, जो इकोनॉमिक एग्रेशन दुनिया पे कंट्रोल करने वाली बात सामने आई, तो पीपल हैव स्टार्टेड विथड्रॉइंग फ्रॉम देम। तो ये धीरे धीरे इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी, और मैं ये प्रेडिक्ट कर चुका था आपसे 1-1.5 साल पहले कि इम्पैक्ट आपको दिखेगा चाइनीज इकोनॉमी पे, दिख रहा है। अगर चाइना की इतनी हालत ठीक है तो एटीएमओ में पैसा क्यों नहीं, बैंक में आप पैसा क्यों नहीं दे रहे, रूरल बैंकों में पैसा क्यों नहीं दे रहे आप? आपने सीलिंग क्यों लगा दी विड्रॉल पे? आप तो कह रहे हैं आपके पास इतना ट्रिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो दीजिए लोगों को पैसा। हमने तो नहीं लगाई सीलिंग, हम तो दे रहे हैं जिसको जितना पैसा चाहिए। हमने तो नहीं लगाई, रशिया ने सीलिंग नहीं लगाई। इनफैक्ट रशिया ने सीलिंग नहीं लगाई तो चाइना ने सीलिंग क्यों लगाई? और अगर आपको याद हो, यही सीलिंग लगी थी साइप्रस और ग्रीस में करीब 3-4 साल पहले, बिफोर द इकोनॉमी फ्लंक्ड। तो सेम थिंग, एटीएमओ में विड्रॉल लिमिट हो गया था, ये हो गया था, फिर तो खैर बेल आउट से ग्रीस निकल गया। साइप्रस और ग्रीस में यही बात हुई थी चीमा साहब। फर्स्ट साइन जो होता है ना इकोनॉमिक क्रैकिंग का, विड्रॉल, क्योंकि बैंकों में लिक्विडिटी नहीं है। आपने दुनिया भर में पैसे फंसा दिए अपने इधर उधर, इस एग्रेशन के नाम पे, उस एग्रेशन के नाम पे। अभी ये नैन्सी पेलोसी वाला मसला बहुत बड़ा है चीमा साहब, वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। अगर, मैं आपको ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर जी जिनपिंग अब भी कुछ नहीं कर पाए और नैन्सी पेलोसी का लैंड ताइवान लैंड कर जाता है, he will not get the third term. But that is a very big thing for Xi Jinping. So will he go for broke? That is the question you and me have to see. My estimate is, अगर अमेरिकन लैंड करेंगे तो वो हल्ला हंगामा कुछ ना कुछ
पटाखा धमाका करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी पर्सनल थर्ड टर्म का सवाल है। ही विल ट्राई टू डू दैट। उसके लिए वो कहीं भी कुछ कर सकता है। सो आवर रीजन इज अ बिट वोलेटाइल राइट नाउ। और अगर दिक्कत होगी इस रीजन में होगी, अमेरिका एज यूजुअल अपनी जमीन पे नहीं लड़ेगा आपकी बात पे, अपनी जमीन नहीं होगी उसकी एज यूजुअल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स और जो फॉल्ट लाइंस चल रही हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। थैंक यू शिवा साहब, थैंक यू वेरी मच सर।